सत्ता मिली नहीं तो मथुरा में कुछ विशेष नहीं बचा। कंस के सुखो भोग के कारण मथुरा की धनराशि सब समाप्त हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। और उसके बाद भगवान ने 50 युद्ध लड़े, जिसमें से 18 युद्ध तो केवल उन्होंने जरासंध के साथ लड़ा था। और एक एक युद्ध में 20-20, 25-25 अक्षौणी सेना लगी थी। अब सोचो उस समय इन पूरी सेनाओं के भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके तनख्वाह की व्यवस्था, इतनी व्यवस्था करते 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 मथुरा की धनराशि समाप्त हो, कुछ बचा नहीं। तो भगवान ने कहा जब मथुरा में धन ही नहीं बचा तो मथुरा में रह के क्या करेंगे। और उस समय का जब भगवान कृष्ण राजा शासन कर रहे थे, जो मथुरा के भगवान राजा बने, तो उस समय का सबसे जो शक्तिशाली राजा था वो मगध का, मगध माने पाटलिपुत्र बिहार, मगध का जो शासक था जरासंध, वो सर्वश्रेष्ठ राजा था। और उसकी शासन सत्ता, उसका धन संपत्ति वैभव वो था। जरासंध से युद्ध करने के लिए धन चाहिए था। धन कहां से आवे? तो भगवान ने कहा चलो रत्नाकर के पास चलते हैं, समुद्र के पास चलते हैं। इसलिए भगवान ने अपनी राजधानी कहां बनाई? द्वारकापुर में। भगवान उत्तर प्रदेश छोड़कर के गुजरात पहुंच गए। पहली व्यवस्था की हुई उनकी राजधानी 3 तरफ से सुरक्षित हो। 3 तरफ सैनिक लगाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एक तरफ सैनिक लगा था। दूसरी व्यवस्था ये थी कि जब रत्नाकर के मध्य में ही रहा करते थे तो बहुमूल्य मणियां, शंख, सीप, मोती, ये सब समुद्र से उत्पन्न होते हैं, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। और धीरे धीरे द्वारकापुर का जो राजमहल था पूरा स्वर्ण जटित हो गया। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण के पास जब वो लेकर के पहुंचा उस मणि को, तो भगवान के पार्षदों ने कहा इसे दे दो सरकारी खजाने में, पर वो मना कर दिया। भगवान ने मना किया कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी से पूछो पहले, अगर जिस वस्तु को देने में उसे कष्ट है उस वस्तु की याचना मत करो। देने वाले को अगर मांगने वाले के कष्ट का अनुभव हो जाएगा तो देने वाला की मना नहीं कर सकता, लेकिन मांगने वाले को अगर देने वाले के कष्ट का अनुभव हो जाए तो मांगने वाला कोई मांगेगा ही। वृंदावन बिहारी लाल की।